इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग पहले ज़रा डिफरेंशिएशन को रिवाइज करते हैं और डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को रिवाइज करते हैं। तो भाई देखें, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास, और अगर उन पे हम डी अपॉन डी एक्स लगाएं तो उनके फार्मूलाज हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने अचीव किए हैं, और अब हम उनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेरे साथ साथ आप लोग बोलें, अगर आपको याद है फार्मूलाज, तो कॉस एक्स जो है वो किसके बराबर है, माइनस साइन एक्स के। और अगर मैं थोड़ा सा जल्दी लिखूं तो डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स किसके बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स किसके बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास सी का फंक्शन है, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर है। इसी तरह डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स जो है वो किसके बराबर है, सेक एक्स और टेन एक्स के बराबर है, ठीक है। और कोसेक एक्स देखें, क्योंकि ये सी का फंक्शन है ना, तो एक दफ़ा तो माइनस आ जाएगा और कोसेक दोबारा आ जाएगा, कोसेक एक्स, और साथ में क्या आएगा, कॉट एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और ये उनकी डिफरेंशिएशन जो है वो हमने यहाँ पे उसके फॉर्मूलाज लिखे, ठीक है ना। इन फॉर्मूलाज की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चले आए अब हम इंटीग्रेशन को समझते हैं कि अगर हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो भाई ये फॉर्मूलाज कुछ ऐसे हैं कि देखें भाई, साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। और इसी तरीके से कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास बनता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज इस तरह से एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं कि भाई साइन एक्स को करोगे तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स को करोगे तो साइन एक्स। अब आप आ जाते हैं टेन एक्स पे। टेन एक्स के फॉर्मूलाज में एल एन आता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एल एन सेक एक्स, ठीक है, प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एल एन साइन एक्स प्लस सी। अब देखें भाई, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5 और 6 में अगर हम देखें तो फॉर्मूला नंबर 5 में आएगा एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। और जो फॉर्मूला नंबर 6 है हमारे पास, ये कुछ इस तरह आ जाएगा कि एल एन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फार्मूलाज। अब ट्रिग्नोमेट्री के 4 फार्मूलाज और हैं। वो 4 फार्मूलाज जो हैं वो असल में रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये सेक स्क्वायर एक्स जो है वो कैसे आया था, वो टेन एक्स की वजह से आया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्क्वायर ऑफ सेक एक्स को इंटीग्रेट करें तो ये डायरेक्ट हमारे पास किसके बराबर है, टेन एक्स के बराबर है, प्लस सी। सिमिलरली कोसेक एक्स किस वजह से आया है, कॉट एक्स को करने की वजह से आया है, तो हम लिखेंगे कि भाई कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस कॉट एक्स के बराबर है। चले भाई, इसी तरीके से कुछ आगे के फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो सेक एक्स टेन एक्स, हालांकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये किसकी वजह से आए, सेक एक्स की वजह से आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेक एक्स और टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और ये बार बार बाकी चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। इसी तरीके से देखें, कोसेक एक्स और कॉट एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करें, कोसेक एक्स और कॉट एक्स को हम इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास डायरेक्ट बराबर है कोसेक एक्स के, और माइनस भी हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी के। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन के लिए आपको ये पूरे 10 इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज और ये 6 डिफरेंशिएशन की भी याद होने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें बार बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूलाज याद ही होने चाहिए। चलिए, अगर ये फॉर्मूलाज आप लोग समझ चुके हैं तो आए हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हम कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास cos x प्लस 3 sin x, ठीक है, 3 sin x और dx इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x dx प्लस, जब ये यहाँ पे अप्लाई होगा तो 3 बाहर, और ये हमारे पास बन जाएगा sin x और dx। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे किससे, फॉर्मूला की मदद से।
तो cos x का फॉर्मूला देखें भाई, cos x का फॉर्मूला क्या है, ये रहा cos x का फॉर्मूला sin x का फॉर्मूला क्या है, माइनस cos x। तो इन फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। cos x का फॉर्मूला है sin x प्लस ये 3 एज इट इज, और sin x का फॉर्मूला है माइनस cos x और प्लस c। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो बन जाएगा sin x माइनस 3 cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है 3 sec x माइनस cosec x इंटू dx। तो स्टेप नंबर 1, पहले तो हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। तो 3 को हम बाहर लिखेंगे और ये बन जाएगा cosec x, सॉरी cosec नहीं है, यहाँ पे sec है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 sec x dx माइनस फिर इंटीग्रल cosec x और dx। अब हम यहाँ पे फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर आपको याद है तो 3 एज इट इज आएगा। sec x का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ln sec x प्लस tan x, ठीक है। और ये माइनस एज इट इज। इसी तरीके से cosec का फॉर्मूला है ln cosec x माइनस cot x, ठीक है, प्लस c। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ln की प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ। ln की 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली, अगर ln a प्लस ln b लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ln a और b, मतलब दोनों ln की जगह पे एक दफा ln लिख के दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर दो ln के बीच में माइनस लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ln a अपॉन b। ये हमारे पास ln की प्रॉपर्टीज हैं, बार बार इसमें इस्तेमाल होंगी इस क्वेश्चन में। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ln से पहले कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो इसको हम ln के बाद वाले वेरिएबल पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ समझे कि तो ये जो 3 ln से पहले लिखा हुआ है ये ln के बाद लिखे हुए इस पूरे ब्रैकेट की पावर में जा सकता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा ln sec x प्लस tan x और उसकी पावर 3 माइनस ln cosec x माइनस cot x प्लस c। अब ये आप देखेंगे दो ln के बीच में, मैं आपको इस तरह से मार्क कर दूं तो दो ln के बीच में हमारे पास जो है ये ln और ये ln के दरम्यान में माइनस आ रहा है। तो हम एक दफा ln लिखेंगे और पहले फर्स्ट ब्रैकेट को लिखेंगे, इसकी पावर 3, और ये जो दूसरा ln आ रहा है इसके बाद जो लिखा है वैसे हम अपॉन में लिखेंगे और आखिर में हम लिखेंगे प्लस सी। चलिए भाई यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है cos x प्लस 3 sin x। सॉरी मैंने रॉन्ग क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। तो पार्ट नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 10 में हमारे पास लिखा हुआ है 2 tan x माइनस 5 sec x और dx। तो स्टेप नंबर 1, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रल और dx tan x पे अप्लाई होगा। लिखने का तरीका ये है कि हम इस कोफिशिएंट को बाहर लिखते हैं। इसी तरीके से -5 इंटीग्रल sec x और dx। अब यहाँ पे फिर हमारे पास फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। तो tan x का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 एज इट इज रहेगा ln, और tan x का फॉर्मूला है sec x -5, और sec x का फॉर्मूला क्या है ln sec x प्लस tan x, ठीक है, प्लस c। अब पहला स्टेप ऐसे ही होगा कि जो भी ln के साथ में यहाँ नंबर है इसे हम पावर में शिफ्ट कर देंगे। जो मैंने ln की प्रॉपर्टीज आपको बताई है तो ये हमारे पास बन जाएगा sec x की पावर 2 माइनस ln, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा sec x प्लस tan x
और उसकी पावर है 5 प्लस सी। अब ये दोनों एलेंड के बीच में माइनस आ रहा है तो एलेंड को हम एक दफ़ा लिखेंगे और इन दोनों को हम इस तरह फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक एक्स प्लस 10x और इसकी पावर हमारे पास 5 और प्लस सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, पहला स्टेप हम इसी तरीके से ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास 9 ऐसे यहाँ आ जाएगा और e की पावर x और dx, फिर -3 इंटीग्रल और ये हमारे पास होगा cos x और dx, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे बन जाएगा -5 इंटीग्रल और ये हमारे पास है sin x और dx। अब देखें e को कैसे इंटीग्रेट करना है, इसके लिए यहाँ पे आप समझें और एक दफ़ा सोचें कि d अपॉन dx को अगर हम ex पे लगाएंगे तो क्या बनेगा। तो जवाब है ex, यानी कि e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही होता है। तो इसका ऑपोजिट है इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर e ऑफ x पे इंटीग्रेट करेंगे x की रिस्पेक्ट से तो भी ex ही रहेगा, बस साथ में प्लस सी आ जाएगा। तो अगर हम यही स्टेप यहाँ पे करेंगे तो 9 e ऑफ x एज इट इज रहेगा, -3 कॉस का इंटीग्रल है हमारे पास sin x, -5 और साइन का इंटीग्रल है माइनस कॉस x प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 9 e ऑफ x -3 sin x प्लस 5 cos x प्लस सी। तो इस क्वेश्चन में हमने e को भी इंटीग्रेट करना सीखा है। चले भाई लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 और हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 12। क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं मैं। ये हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट बंद करके dx। तो स्टेप नंबर 1 ये हमारे पास बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। ऊपर फॉर्मूलाज शीट में इस वीडियो के स्टार्ट में मैं लिखवा चुका हूँ कि भाई सेक स्क्वायर एक्स असल में किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का, तो इसका इंटीग्रल जो है वो सिर्फ सेक एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक एक्स की वजह से हमारे पास क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स, सॉरी टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, 10x आएगा। इसी तरीके से कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे बन जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ तक हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।